हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमन में आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 23 लेकर आए हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 2022, 2025, 2027, 2030। तो आपको बताना है कि भारत को कुपोषण मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कब तक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी भारत को कुपोषण मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2022 तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुपोषित भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, केंद्र सरकार ने कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर क्या रख दिया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुपोषित कार्यक्रम, भारत पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण युक्त भोजन कार्यक्रम। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार की ये योजना है जिसका नाम पहले था कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। वर्तमान समय में बताना है आपको कि वर्तमान समय में इसका नाम क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन आप सब देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है जो 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में पोषण तथा एनीमिया को कम करना है। यह मिशन जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचना या प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरणों के प्रयोग करने तथा सोशल ऑडिट करने का पोषण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसमें यानी जो इस मिशन की कार्यकर्ता होंगी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से किया जाएगा। और यह जो पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, यह नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पोलियो बूथ पर दवा खिलाने के लिए निम्न में से किसका चयन किया जा सकता है। ऑप्शन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम तथा जीएनएम प्रशिक्षण या सभी। तो आपको बताना है कि पोलियो बूथ पर दवा खिलाने के लिए निम्न में से किसका चयन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी। इस कार्यक्रम में सभी को शामिल किया जाता है, सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है। क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, यहाँ पे होगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दर या सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन फिर से ऑप्शन देख लीजिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों में शामिल है तो उसमें है उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, टीकाकरण, और तीसरा मातृ शिशु स्वास्थ्य को ये प्रोत्साहन होगा, यहाँ पे प्रोत्साहन या सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सभी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम है। ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइज्म, वेल हेल्दी ऑर्गेनाइज्म, वेल हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड USA, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। तो वो है आपका ऑप्शन सी इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड USA। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में कौन सा कार्य शामिल है। आपको बताना है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनके कौन कौन से कार्य शामिल हैं। तो ऑप्शन है उपकेंद्र का प्रबंधन करना, पंजीकरण रिकॉर्ड करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में CHC किस अनुपात में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है 1:2:1, 2:1:1, या 1:1:2, या 1:1:1। तो आपको जो बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो CHC अनुपात होता है वो कितना होता है, किस अनुपात में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1:1:2, 2:1। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे के आकार एवं ऊतकों में वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन है विकास, प्रगति, परिपक्वता, सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विकास यानी ग्रोथ। हमारा अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु, यहाँ शिशु नहीं दिया गया है, नवजात के सामान्य से स्वसंदर होती है। यहाँ पे रहेगा नवजात शिशु के नवजात शिशु की सामान्य स्वसंदर होती है। ऑप्शन है 30 से 60 बीट पर मिनट, 12 से 26 बीट पर मिनट, 35 से 33 बीट पर मिनट, 28 से 30 बीट पर मिनट।
तो आपको बताना है कि नवजात की जो सामान्य श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। तो वो है ऑप्शन ए 30 से 60 बीट पर मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बताना है कि निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन है 7, 9, 11, 28। तो इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 11वें दिन अंडाशय जो यूट्रस की दीवार होती है उस पर इसका आरोपण हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग वायु जनित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा रोग वायु जनित नहीं है, यानी वायु के द्वारा नहीं संचारित होता है। ऑप्शन है खसरा, छोटी माता, तपेदिक, पोलियो। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पोलियो। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से चिकन पॉक्स के क्लिनिकल लक्षणों में शामिल है। आपको बताना है कि जो चिकन पॉक्स होता है उसके क्लिनिकल लक्षण क्या हैं। ऑप्शन है त्वचा पर चकत्ते, बुखार, पीठ में दर्द, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होंगे, यानी पीठ में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, बुखार, ये सभी लक्षण दिखाई देंगे चिकन पॉक्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है रूबेला बीमारी में चकत्ते सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ते हैं। आपको बताना है कि जो रूबेला बीमारी होती है उसमें सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं चकत्ते के रूप में। ऑप्शन है चेहरे पर, धड़ पर, टांगों पर, पीठ पर। तो आपको बताना है कि इसके लक्षण कहाँ दिखाई पड़ते हैं। अपने आंसर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चेहरे पर। जो रूबेला बीमारी होती है इसमें सबसे पहले इसके जो चकत्ते के रूप में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो चेहरे पर होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन को तैयार करने के बाद कितने समय में उपयोग कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारा मीजल्स वैक्सीन को तैयार करने के बाद कितने समय में उपयोग में कर लेनी चाहिए। ऑप्शन है 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे या 3 घंटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 घंटे। कहीं कहीं पर 1 घंटे भी दिया गया है। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जो मुझे आंसर मिला है उसका यही था। हमारा अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया एवं पोलियो मुख्य रूप से किस उम्र समूह में पाई जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन है छोटे बच्चों में, विद्यालय जाने वाले बच्चों में, वृद्धावस्था में, किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। तो आपको बताना है कि जो डिप्थीरिया एवं पोलियो होती है यह बीमारी मुख्य रूप से किस उम्र समूह के लोगों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है छोटे बच्चों में। ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति मिलती है। तो आपको बताना है कि अत्यधिक मद्यपान करने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। वैसे तो पूरे बॉडी पे असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर होता है, तो वो है ऑप्शन देखिए
यकृत, गुर्दा, फेफड़े, हार्ट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर यकृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीजन है, आपको बताना है एंटीजन क्या है। एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक या एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक उत्प्रेरक है जो एंटीजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुएं के विसंक्रमण के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो कुएं में विसंक्रमण होता है उससे किस रसायन के द्वारा, जो संक्रमण होता है उसे किस रसायन के द्वारा विसंक्रमण यानी क्लीन किया जाता है। ऑप्शन है बेनेडिक्ट घोल, ब्लीचिंग पाउडर, डिटॉल, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। आपको बताना है कि जो परिपक्व प्लेसेंटा होता है उसमें लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। ऑप्शन है 500 ग्राम, 150, 100 ग्राम या 50 ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 500 ग्राम। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है।